हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने पोर्टफोलियो को गूगल शीट पे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि क्यों हमें गूगल शीट के ऊपर हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए। क्योंकि आपके ब्रोकर के अकाउंट में ऑलरेडी आपका पोर्टफोलियो दिखा रहा है, वहाँ पे आपने कितने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, प्लस कितना अभी करंट वैल्यू चल रहा है, और साथ में आपने जो स्टॉक है वो कितनी एवरेज वैल्यू पे बाय किया, तो सारी डिटेल वहाँ पे दिखाता ही है। तो हमें अलग से गूगल शीट में पोर्टफोलियो मैनेज करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहला तो रीजन है कि यहाँ पे हम मनचाह कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और हमारे पोर्टफोलियो में जो फीचर्स चाहिए वो ऐड कर सकते हैं। तो ये फीचर्स में सबसे बड़ा फीचर है कि हमने जो भी शेयर को सेल कर दिया है उसका भी हम हिस्ट्री सेव रख सकते हैं। दूसरा है कि हम जब भी कोई भी ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं तो कुछ स्ट्रेटेजी के बेस पे करते हैं। अगर इन्वेस्टिंग भी करते हैं, कुछ शेयर को हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं और कुछ शेयर को हम शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट मिलता है वहां पे बुक कर लेते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है उसका भी हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। स्ट्रेटेजी के साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना स्ट्रेटेजी के हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं लेकिन पर्टिकुलर शेयर में एक परसेंटेज से ज्यादा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे शेयर जैसे अप डाउन होगा तो आपके इमोशन भी अप डाउन हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी जरूरी है कि आप एक शेयर में कितने मैक्सिमम परसेंटेज इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका भी आपको रिकॉर्डिंग दिखे। ठीक है, तो ये सारा हम हिसाब किताब भी रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने 10% का लिमिट लगाया है तो 10% के अगर ऊपर जाता है तो वहां पे हम रेड या फिर येलो मार्किंग कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसकी वैल्यू मेरे टोटल पोर्टफोलियो से 10% से ज्यादा चली गई है। एंड लास्ट में है कि हम हमारे डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। तो आपने एक साल के अंदर जितने भी शेयर सेल किए हैं स्ट्रेटेजी के बेस पे, तो आपकी वो स्ट्रेटेजी पर्टिकुलर किस तरह से काम कर रही है उसका अगर एनालिसिस भी करना है तो ये सारा जो रिकॉर्डिंग हुआ है उसके बेस पे आप एनालिसिस भी कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को और स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। तो यही सारी रीजन की वजह से हमें गूगल शीट पे हमारा पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए और एक डिसिप्लिन के साथ चलना चाहिए और स्ट्रेटेजी के बेस पे ही हमें हमारा ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने गूगल शीट ओपन कर ली है। अब सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये गूगल शीट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर लेना है ताकि आप अपना एक सेपरेट शीट बना सके। यहाँ पे फाइल में चले जाना है और यहाँ पे 4th नंबर का ऑप्शन है मेक ए कॉपी करके आप यहाँ जो भी नाम रखना चाहिए, फॉर एग्जांपल माय पोर्टफोलियो, इस तरह से मैं नाम रख देता हूँ और मेक ए कॉपी कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपका एक एडिशनल कॉपी बन जाएगा। तो ये आपका एडिटेबल कॉपी होगा जिसमें आप अपना मन चाहे कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले तो जितने भी शेयर हो डिलीट कर दीजिए और जितने आपके शेयर है वो शेयर के आप यहाँ पे एंट्री कर लीजिए और उसकी बाय डेट भी एंटर कर दीजिए और यहाँ पे टारगेट प्राइस भी एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे ये पूरा गूगल शीट किस तरह से काम करता है उसका भी मैं एक बार एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टोटल 20 शेयर ले लिए है और उसका एक पोर्टफोलियो बना दिया है ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ कि किस तरह से शीट काम करता है। अभी यहाँ पे नीचे मैंने इसका टोटल भी कर लिया है। टोटल बाय वैल्यू लगभग 5,75,000 की है और करंट मार्केट वैल्यू है 6,90,000 की और यहाँ पे अनरियलाइज गेन है 1,15,000 का और यहाँ पे कुछ मैंने प्रॉफिट भी बना दिया है ताकि आपको मैं समझा सकूं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने इतना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आपको यहाँ पे रियलाइज गेन में दिखेगा जो 61,000 का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिस ईयर का है। जब नेक्स्ट ईयर आता है तो क्या करना है, आपको एक नई शीट बना लेनी है और ये जितना भी बुकिंग हो गया उसको वहां पे शिफ्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल इस साल में मेरा मान लीजिए कि 50 या फिर 100 प्रॉफिट बुकिंग हुए तो मैं यहाँ पे एक सीट एंटर कर लूंगा और यहाँ लिख दूंगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और जितना भी मेरा प्रॉफिट बुकिंग हुआ उसका कॉपी पेस्ट करके वो डेटा मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो जब भी मैं फिर डेटा एनालिसिस करूंगा तब मैं पर्टिकुलर ईयर का डेटा एनालिसिस कर सकता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे गूगल शीट में जो अलग अलग कॉलम है उसका मैं एक बार एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको स्टॉक का नाम एंटर करना है। तो यहाँ पे ये जो नेम है वो टिकर सिंबल है। टिकर सिंबल अगर आपको ना मिले तो आप डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू पे चले जाइए और ट्रेडिंग व्यू में फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैंपस दिखा रहा है तो कैंपस का एक टिकर सिंबल है। अगर 5 पैसा में आप देखेंगे तो 5 पैसा में यहाँ पे 5 पैसा कैपिटल लिखा है और यहाँ पे आगे जो नाम लिखा है वो इसका टिकर सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पैसा यहाँ पे जैसे लिखा है स्पेलिंग उसी हिसाब से यहाँ पे आपको स्पेलिंग एंटर करना है, तभी वो आपका यहाँ पे करंट मार्केट वैल्यू दिखाई देगा। अदरवाइज करंट मार्केट वैल्यू यहाँ पे शो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये भूल गया था और एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरी करंट मार्केट प्राइस 0 दिखाएगी और यहाँ पे उस हिसाब से कलर पूरा चेंज हो गया। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। यहाँ पे फिर आपको बाय डेट एंटर करनी है, जिस प्राइस पे बाय किया वो एंटर करना है, कितनी क्वांटिटी बाय की है वो एंटर करना है और यहाँ पे जो टोटल बाय वैल्यू है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। करंट मार्केट प्राइस भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, करंट वैल्यू भी ऑटोमेटिक आ जाएगी, परसेंटेज गेन भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, होल्डिंग डेज यहाँ पे होल्डिंग डेज भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी का नाम आपको मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा, प्लस टारगेट प्राइस भी मैन्युअली एंटर करनी है। तो ये दो जो लाइन है वो आपको मैन्युअली एंटर करनी
करनी है टोटल पोटेंशियल गेन। तो यहाँ पे जितना टारगेट हमने एंटर किया उस बेस पे जो बाय वैल्यू है वहां से कितना पोटेंशियल गेन है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और जो रिमेनिंग गेन बचा है, मतलब कि अभी मान लीजिए कि मैंने 363 पे बाय किया था, अभी करंट प्राइस चल रही है 447, तो यहाँ से ऑलरेडी ये 23% मूव कर चुका है और यहाँ पे टोटल पोटेंशियल गेन है मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से 52% है, लेकिन इसमें अभी रिमेनिंग गेन बचा है 24%। ठीक है, तो वो भी दिखा देगा। और यहाँ पे जो लास्ट कॉलम है वो है कि आपने इस पर्टिकुलर शेयर में अपने टोटल पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे ये 9.46%। ठीक है, तो ये सारा चीज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एंट्री क्या करना है, ये 4 कॉलम में एंट्री करनी है, प्लस यहाँ पे स्ट्रेटेजी का नाम प्लस टारगेट प्राइस एंटर करना है। ठीक है, तो इतनी आपको एंट्री करनी रहेगी, बाकी सारी चीज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे ये टोटल पोर्टफोलियो में कितना बाय वैल्यू है वो भी आ गया है, टोटल करंट वैल्यू कितना है वो भी कैलकुलेट होके आ गया है, और यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे परसेंटेज में आपका अनरियलाइज प्रॉफिट दिखाएगा। ठीक है, आपको अनरियलाइज प्रॉफिट देखना है तो वो आपने जितना भी बुकिंग कर लिया है, मतलब के प्रॉफिट बुक किया है, वो प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब हो सकता है कि कुछ लोग लॉस भी बुक करते हो, तो जनरली हैबिट ऐसी रखनी है कि आप प्रॉफिट ही बुकिंग करें, और लॉस बुकिंग की जिसमें संभावना हो ऐसे शेयर में आप ट्रेडिंग ही ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे रियलाइज गेन 61,000 है, और यहाँ पे आप देखिए ओनली दिस पर्टिकुलर शेयर में माइनस दिखा रहा है। अभी यहाँ पे और एक चीज का ध्यान रखना है, जो फीचर्स बहुत ही पावरफुल है। जब भी हम ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हैं तो ऐसा होता है कि मान लीजिए 5 पैसा में आपने सबसे पहले 50 क्वांटिटी ली, उसके बाद वापस से 50 क्वांटिटी ली, और उसके बाद 100 क्वांटिटी ली। अब हो सकता है कि तीनों क्वांटिटी मैंने अलग अलग स्ट्रेटेजी के बेस पे ली होगी और अलग अलग टाइम पे भी ली होगी, तो उसका मैं अलग अलग यहाँ पे एंट्री करूँ या फिर सिंगल एंट्री रखूँ। तो यहाँ पे मैं मेंटेन करता हूँ कि सबकी एंट्री एक ही रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 5 पैसा है तो सबकी क्वांटिटी में एक में ही एडअप करता हूँ। उसका रीजन ये है कि अगर आप अलग अलग यहाँ पे मेंटेन करने जाएंगे तो एक टाइम पे आप ये पूरा चीज मेंटेन करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे मैंने एवरेज आउट का एक फॉर्मूला दिया है, तो यहाँ पे बाइंग एवरेज डेज भी लिए है प्लस प्राइस का भी एवरेजिंग किया हुआ है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास 150 क्वांटिटी पड़ी है 363 की प्राइस पे, और यहाँ पे एवरेज होल्डिंग डेज है 103। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आज के दिन ही क्वांटिटी एडअप करता हूँ 150, तो यहाँ पे मेरे एवरेज होल्डिंग डेज भी चेंज हो जाएंगे और प्लस एवरेज प्राइस भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका कैलकुलेशन कैसे करना वो एग्जांपल से हम देख लेते हैं। अभी मान लीजिए कि टाटा स्टील का हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे टाटा स्टील की बाइंग एवरेज है 108 और 250 क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 108.38 एंटर कर देता हूँ, और अभी जो क्वांटिटी है वो 250 है। अब मुझे यहाँ पे एवरेज करना है, मान लीजिए कि मैं 150 क्वांटिटी ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे मैं 150 क्वांटिटी ऐड करता हूँ, और यहाँ पे मान लीजिए करंट मार्केट प्राइस पे मैं एडअप करता हूँ, तो 119 पे मैं एडअप करता हूँ। तो अभी मेरी जो एवरेज प्राइस है 112.36 बन गई। साथ में यहाँ पे जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 409 मेरा होल्डिंग था, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेटेड एवरेज होल्डिंग डेज है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। अभी यहाँ पे मान लीजिए कि होल्डिंग डेज 409 है और करंट क्वांटिटी 250 है, मैंने यहाँ पे ऐड की 150 क्वांटिटी आज ही के दिन, तो यहाँ पे मेरा एवरेज होल्डिंग डेज 255 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, एक बार मैं आपको समझा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आपका टोटल होल्डिंग डेज था 409। ठीक है, आपके पास 250 क्वांटिटी पड़ी थी, यहाँ पे आपने 150 क्वांटिटी ऐड की, तो आपके पास टोटल 400 क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप रेशियो निकाल के इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा आपका एवरेज होल्डिंग डेज होगा। सिमिलरली यहाँ पे एवरेज प्राइस में भी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर 400 करना है, तो आपका ये एवरेज प्राइस भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला है, वो आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सारी एंट्री आपकी क्लियर होगी। अभी मान लीजिए कि आपने प्रॉफिट बुकिंग किया, तो क्या करना है, तो जब भी आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 पैसा में प्रॉफिट बुकिंग किया, तो यहाँ से मैं सीधा ये चारों लाइन को कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पे नीचे सिमिलरली स्टॉक, बाय प्राइस, बाय रेट, क्वांटिटी वही एंटर किया है, और यहाँ पे मुझे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 5 पैसा का पेस्ट किया है, और जितना क्वांटिटी आपने सेल किया उतना यहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 200 क्वांटिटी थी, उसमें से 50 क्वांटिटी आपने सेल कर दी, तो यहाँ पे आपको 50 कर देना है। अब यहाँ पे जब सेल करते हैं तभी यहाँ पे बाय प्राइस प्लस जो होल्डिंग डेज है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जो भी आपकी करंट होल्डिंग सिचुएशन है वो एज इट इज ही रहेंगी। आपने सिर्फ
सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सेल डेट ही एंटर करनी है, ठीक है। यहाँ पे सेल डेट एंटर कर दीजिए और कौन सी स्ट्रेटेजी के बेस पे आपने सेल किया है वो एंटर करिए। तो जैसे मैंने बताया था कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर शेयर आपने 3 अलग अलग स्ट्रेटेजी पे बाय किए होंगे, ठीक है। तो तीनों का जीटीटी अलग अलग होगा, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्ट्रेटेजी पे मैंने बाय या सेल किया था। तो आप यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी एंटर करते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 2x के लिए रखा है कि यहाँ पे 363 का डबल हो, तो यहाँ पे 555 का टारगेट मैंने रखा है। तो आप यहाँ से कोई भी स्ट्रेटेजी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रिवर्स हेड एंड शोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देख लेता हूँ कि यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर बना है और यहाँ पे इसका टारगेट बन के आ रहा है 555, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ऑल टाइम हाई पे निकालना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा कंजर्वेटिव होके 555 पे निकाल दूंगा फॉर एग्जांपल। तो ये आपका मेन टारगेट है, लेकिन उसके बीच में जो ये अप डाउन आते हैं उसका भी अगर आप बेनिफिट उठा रहे हैं तो वो आपको पता होगा कि यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बेस पे सेल रखा है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बेस पे जब आप सेल करते हैं तो यहाँ पे जो 50 क्वांटिटी सेल की, तो इसका मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी नाम फॉर एग्जाम्पल 20% दे देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 20% का बेनिफिट मिला था। तो इस तरह से जब आप सेल करते हैं तब यहाँ पे स्ट्रेटेजी नेम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जब आप सेल करें तब यहाँ पे क्वांटिटी चेंज करना ना भूलिए, अदरवाइज आपका जो पोर्टफोलियो है वो पूरा गड़बड़ हो सकता है। और हो सके तो वीकली या फिर मंथली एक बार आप अपना टोटल जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है और टोटल करंट वैल्यू है उसका एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए अपने एक्चुअल पोर्टफोलियो के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सही से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार मैं आपको स्ट्रेटेजी भी समझा देता हूँ कि यहाँ पे अलग अलग स्ट्रेटेजी के मैंने नाम लिखे हैं, जिसमें रिवर्स हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, 10%, 20%, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वैल्यूएशन के बेस पे कोई बाय कर रहे हैं तो उसमें हमें क्लियर टारगेट प्राइस पता नहीं होता। जनरली यहाँ पे बुक वैल्यू, तो जनरली यहाँ पे अगर हम बुक वैल्यू के हिसाब से बाय करते हैं तो जितना बुक वैल्यू उसका आता है तब हमें बुकिंग करना है। प्लस 2x 3x स्ट्रेटेजी है जिसमें हमने कोई पर्टिकुलर शेयर को 2x या फिर 3x प्राइस हो तभी सेल करना है, तो उस बेस पे लिया है, तो वो भी आप यहाँ पे स्ट्रेटेजी में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं कि यही स्ट्रेटेजी पे आप काम करें, आप अपनी खुद की भी कोई स्ट्रेटेजी हो तो वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि किस तरह से पोर्टफोलियो मैनेज करना। अभी ये सारा फॉर्मूला और फॉर्मेशन मैंने किस तरह से किया है ताकि आपको भी कुछ कस्टमाइजेशन करना हो तो पता चल सके, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो आपको कलर दिख रहे हैं वो मैंने कलर फॉर्मेटिंग की है, तो इसका कलर फॉर्मेटिंग करने के लिए आप जितना रेंज है, जैसे वैसे यहाँ पे पूरा आपको 63 सेल का रेंज है तो वो पूरा सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में चले जाना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास ऐड रूल का ऑप्शन आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ये रूल ऐड किया हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसमें आपको रूल ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड अनदर रूल करिए। ये रेंज तो आपका है ही, प्लस यहाँ पे और यहाँ पे सिंगल कलर है तो मैं यहाँ पे कलर स्केल पे चले जाता हूँ और यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू में मैं रेड कलर ले लेता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू में मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ और जो मिडल वैल्यू है उसमें नंबर करके यहाँ पे 0 एंटर कर देता हूँ। तो ये पूरा आपका इस तरह से फॉर्मेटिंग हो जाएगा। डन करेंगे तो इस तरह से कलरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है। सिमिलरली होल्डिंग डेज में भी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ सेल्स में इसे येलो कलर के मार्क्स आ रहे हैं जिसमें मेरा जो होल्डिंग डेज है वो बहुत ही ज्यादा है, 400, 380, 600, 880। तो ये जो पर्टिकुलर शेयर है वो मेरा 2 साल से भी ज्यादा होल्डिंग है। तो इस तरह से अगर ज्यादा होल्डिंग है तो उसमें भी आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा होल्डिंग डेज हो गया, मतलब काफी लंबे टाइम से पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे आप इसका परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं और यहाँ पे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि आपको यहाँ पे एवरेजिंग करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो एवरेजिंग जब भी करते हैं तो आप अपनी स्ट्रेटेजी के बेस पे एवरेजिंग करिए। और यहाँ पे मैं जो जनरल एवरेजिंग करता हूँ वो नंबर ऑफ डेज पे भी करता हूँ और कितना पोर्टफोलियो में नीचे चल रहा है उसके बेस पे भी करता हूँ। तो जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल दूँ तो अभी IX का शेयर बहुत ही ज्यादा नीचे चल रहा है। अभी मैं इसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करूंगा कि क्या ये कंपनी सही में आगे जाके अच्छा करेगी या नहीं, और नीचे में कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं, ग्रोथ पोटेंशियल, वो सारी चीज देख के मैं यहाँ पे एवरेजिंग करूंगा ताकि मेरा जो एवरेज होल्डिंग डेज है वो भी नीचे आ जाए और यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा सा इंक्रीज भी हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे मैं फाइनली टोटल परसेंटेज कितना हो रहा है टोटल पोर्टफोलियो का, तो अभी 4% है, तो यहाँ पे मैं मान लीजिए कि 2 या 3% बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं एवरेजिंग करता हूँ, तो आप भी इस तरह से पूरा अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि किस तरह से गूगल शीट में आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं वो आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। इस शीट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन ध्यान रखिए आप अपना खुद का एक अलग से कॉपी बना लीजिए ताकि ये जो मास्टर शीट है वो दूसरे लोग यूज करे तो वहाँ पे कुछ फॉर्मेशन चेंज ना हो। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर शेयर मार्केट रिलेटेड ऐसे ही वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।